मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई रेमेडी के साथ, एक नई नॉलेज के साथ मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज की नॉलेज किसके बारे में? आम के बारे में, फलों का बादशाह। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आम के बागात में जाके ये प्रोग्राम करूं ताकि आपको बता सकूं कि आम की कोई चीज़ भी जो है ना बेकार नहीं। उसकी छाल, उसकी गोंद, उसके पत्ते, उसकी गुठली, इसीलिए कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। इसकी गुठली बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कैरी के अचार का जो तेल जो होता है वो सर के बालों को काला करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं उसके साथ कैरी की गुठली भी होती है जिसमें कॉपर ज़्यादा होता है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर आज मैं आपको क्या बताऊंगी, आम के पत्तों से चाय बनाना, आम चीज़ें बनाते बनाते आपको थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज देना। और वैसे तो आम को ख़ुद ही कहते हैं नेचुरल सनब्लॉक, लेकिन आप घर में ईजीएस्ट सनब्लॉक कैसे बनाएं आम से, वो मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ हमने पानी गर्म करने रख दिया है। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो हम वो आपको बताएंगे। अभी मैं आपको आम जो पल्प लिया, देखिए हमेशा मैं सिखाती हूँ कि पल्प यहाँ से जैसे आपने इसको ऐसे करके दबाया और बस इसको आपने प्रिक किया, और इसके बाद क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है और हमें सनब्लॉक बनाना है तो हम बहुत ही बारीक छलनी से इसको जो है निचोड़ लेंगे। कितना? 2 to 3 टेबल स्पून बस। वैसे तो आम का मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है, कैरी का मुरब्बा बहुत अच्छा। देखिए जब मैं छान रही हूँ ना तो इसमें सिर्फ जो है आपका वो सिरप टाइप जाना चाहिए। ये कितना है, आप ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा बना के रखें, आप थोड़ा बनाएं, इस्तेमाल करें, आपको फ़र्क आता है तो आप आगे बढ़ें। इसमें मैं डालूँगी कोई भी अच्छी ब्रांड का टेल्कम पाउडर, जिस पे आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे। टाइटेनियम पाउडर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो सनब्लॉक का मेन इंग्रेडिएंट है। आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिएगा जो एक तो ये आपका पाउडर बहुत अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, दूसरा एक और कोशिश कीजिएगा कि जो है फ्रेगरेंट फ्री हो। फ्रेगरेंट फ्री हो तो बहुत अच्छा है। वैसे जिनको मतलब कि फ्रेगरेंट फ्री का मतलब है जिसमें खुशबू नहीं होती। बहुत सारे बेबी पाउडर आते हैं जिसमें खुशबू नहीं होती। आपने वो लिया और अब देखिए कमाल, कितना ज़बरदस्त आपका सनब्लॉक तैयार हो जाएगा। मैं आपको लगा के भी बताऊंगी। अच्छा, आपने किस तरह मिलाना है जो आपका सनब्लॉक है वो इसका कलर चेंज हो जाए। अभी तो येलो कलर आ रहा है ना, ज़ाहिर है हम मैंगो का कलर तो नहीं चेंज कर सकते, इसको क्रीमी शक्ल देना है। ये अभी भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये देखें मैंने खुद ही कम बनाया है, अभी भी ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा अभी भी जो है पतला है, तो इसमें मैं टेल्कम पाउडर थोड़ा और डालूँगी। सही है। ये देखिए जो इसका कलर है ना, अपना कलर, मैंगो का कलर जो है ना लाइम की तरफ चला जाएगा। देखिए ये हमारी क्रीम की तरह सनब्लॉक बनना चाहिए बस। अब आपने देखा इसका कलर चेंज होगा। मैंने खुद ही बहुत कम बनाया है आपको सिखाने के लिए, पहले आप चीज़ कम बनाएं। ये देखिए ये आपका सनब्लॉक तैयार हो गया। अब ये बच्चों को लगाएं, बड़ों को लगाएं। टाइटेनियम पाउडर ख़ुद जो है वो एक नेचुरल सनब्लॉक है और हर सनब्लॉक का अहम इंग्रेडिएंट है। और जो हमारा फलों का बादशाह है ये भी नेचुरल सनब्लॉक इसे कहा जाता है। इसमें विटामिन ए है। ये देखें जब इसको लगाएंगे, आप मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं। लग गया, टेल्कम पाउडर भी तो लगता है, ये आपकी स्किन पे शाइन भी लाएगा। और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ओवियस जो इतने महंगे सनब्लॉक नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि जिसमें मैंगो एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये मैंने आपको बनाना बताया। ये आप थोड़ा बनाएं और इसको क्या करें, आप उसकी जार में रख के मतलब के डाल कर रख लें। वो आपको यहाँ पे डाल के रख के बता देंगे कि किसी भी शीशे की जार में डालकर आप रख लें।
अब हमारा पानी बॉईल हो गया है। आपने क्या करना है, अगर पाइल्स की शिकायत है, इनडाइजेशन, इनफ्लुटेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, कितनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन नुस्खा सिर्फ एक है। वो क्या है, पान के 2 पत्ते। पानी को उबालें, पान के 2 पत्ते जो है आप पानी में अच्छी तरीके से जोशालें ढककर। आपका वो मैंगो टी तैयार हो गई, मैंगो लीव्स टी तैयार हो गई। आप इसको 1 से 2 दफ़ा जोशाएं, चाहे तो इसमें सौंफ डाल दें। मेरा तरीक़ा ये है कि जिसको जिस तरह इस्तेमाल करना है वैसे ही करें, तो इसमें कुछ भी ना डालें, इसको जोशाएं ताकि इसका कलर, इसका एक्सट्रैक्ट इसमें आ जाए, ग्रीन टी की तरह ग्रीन कलर का बन जाएगा। हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि यहाँ कंट्रोल नहीं होता, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो घर में आप हल्की आंच करेंगे, ढक के पकाएंगे तो इसका ग्रीन कलर का एक्सट्रैक्ट निकल आएगा। वो आप छान लें, दिन में 2 बार पीजिए, तो आप देखेंगे इससे बहुत सारे अमराज में फ़र्क पड़ेगा। आम की जो गुठली है उसको भी आप पीस के पाउडर बना के रख लें, तो जिनको पाइल्स की शिकायत होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मैंगो सीड तो नेचुरल स्क्रब भी है। तो देखिए मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बताई। उम्मीद करती हूँ कि छोटी छोटी रेमेडीज़ आम से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो जो नेचुरल सन ब्लॉक मैंने आपको बताया है, ये देखें सूख गया। आप ये नहीं समझिएगा कि आपका पाउडर जो है वो निकल जाएगा। देखें दोनों पे लगाया, इस पे आप देखेंगे, पता चल रहा है आपको, इस पे लगाया, इस पे नहीं लगाया। तो आप ये बनाइएगा, लगाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ देखिए मैं आप ये देखिए, इसका जो आपके मैंगो लीव्स थे, इसका कलर जो है इसमें आ गया है, छानने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही कलर आएगा जैसे ग्रीन टी का कलर आता है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आम खाना कब चाहिए। आम खाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको जो है सुबह में खाएं, सुबह में खाएं, दोपहर तक खाएं, मगर हमारे बड़ी सग़ीर पाको हिंद में रिवायत है कि रात को आम खाना है। आम जब भी खाएं, इसके साथ कुछ चीज़ें नहीं खाएं, जैसे ग्रीन चिलीज़ नहीं खाएं, जैसे मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरा, आप रात को दही के साथ आम ना खाएं। दिन में आप स्मूदी बना लेंगे, ठीक है। और जो है करेले के साथ कभी भी आम का कॉम्बिनेशन ना रखें। अगर आपने करेले की सब्ज़ी बनाई है तो फिर आम आपने नहीं खाना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पे अमल कीजिए। और आम के साथ मैंने जामुन यहाँ क्यों रखे थे, कुछ लोग हैं जो आम जो है नहीं छोड़ सकते, तो आप जामुन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैंगो आपका वेट ना बढ़ाए, तो हमेशा जो है छिलका उसके साथ कोशिश कीजिए खा लें। और अच्छा चले नहीं खा रहे छिलका, तो उसके ऊपर आपने ब्लैक टी पीना है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, ये कीजिएगा तो इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, वॉक ज़रूर कीजिए अगर आम खा रहे हैं तो। और अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस। और अगर आप चाहते हैं नेचर से हेल्प लें, होम्योपैथिक से कोई हेल्प लें, हर्बल से कोई हेल्प लें अपने तमाम अमराज के लिए, जैसे इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, पेट के अमराज, बोन्स का मसला, बालों का गिरना, स्किन के लिए आपके तमाम वो मसाइल जो हल तलब है और आप थक गए इलाज कराते कराते, और अगर चाहें तो आप नेचुरलाइज क्लिनिक में हमें विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।